हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंट्रल बैंक का जो भी अब न्यू अपडेट आया है तो इस अपडेट में क्या क्या बुराइयां हैं और क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको इस तरह की अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि अब न्यू अपडेट में क्या आया है। तो न्यू अपडेट में अब ये आया है, सेंट्रल बैंक की तरफ से जो न्यू अपडेट सामने में आया है। पहला ये कि आप जान लीजिए, जिन कस्टमर का अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है उन कस्टमर का आप 1000 से नीचे का ही पेमेंट कर सकते हैं। 1000 से ऊपर का पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है उन कस्टमरों का मोबाइल नंबर उसके अकाउंट से लिंक कराना, और अगर ये लिंक नहीं होता है तो आप उसका सेंट्रल बैंक से सिर्फ 1000 रुपये निकाल पाएंगे। ये पहला डिसएडवांटेज हुआ। और साथ ही साथ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अब किसी कस्टमर का अगर मोबाइल नंबर लिंक भी किया हुआ है उसके अकाउंट से तो आप उसका 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसका 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 3 आवर्स वेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ही मुश्किल कर दिया गया है। और सेंट्रल बैंक में जब भी कुछ भी न्यू अपडेट्स आता है तो वे हमें पता नहीं चलता है, जिस वजह से हम लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। जो भी न्यू अपडेट्स अगर आते हैं सेंट्रल बैंक में उसका हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, उसका कोई ना कोई हमें सूचना मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सेंट्रल बैंक के एक बीसी हैं और सेंट्रल बैंक के अंग हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो हमें भी काफ़ी समझने में दिक्कत होता है। तो न्यू जो अपडेट्स आया है तो पहला तो ये जान लीजिए कि आप बिना मोबाइल नंबर के आप 1000 ही विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर मोबाइल नंबर जोड़ा भी है तो उसका आप 10,000 का ही अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप उसका 3 घंटे बाद फिर से 10,000 का विड्रॉल कर सकते हैं। और एडवांटेज की अगर बातें करें तो मान के चलिए पहले के डेट में हमें किसी कस्टमर का अगर 40 से 50,000 का अमाउंट विड्रॉल करते थे तो उस पे हमें 20,000 का ही कमीशन मिलता था। लेकिन अब जो ये नया रूल्स अप्लाई हुए हैं तो उस पे हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें कम कैश की आवश्यकता होगी। अगर मान के चलिए पहले वाला रूल को अगर फॉलो करते हैं तो एक कस्टमर का हम 60,000 तक हम निकासी कर सकते थे, जिस वजह से एक कस्टमर पे हमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता था। और अभी के डेट में अगर उसका मोबाइल नंबर नहीं जोड़ा हुआ है तो हम उसे 1000 ही दे सकते हैं। तो अब आप कंपेयर करें कि मान के चलिए दिन भर में मेरे पास 10 कस्टमर ऐसे आए जिनको हम 10,000 रुपये देते थे और उनका अब अकाउंट नंबर मोबाइल से नहीं जोड़ा है, तो जहाँ पे हमें 1 लाख रुपये कस्टमर को देने पड़ते थे वहाँ पे हमें 10,000 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि इतना सारा तामझाम होता है हमारे कमीशन को लेके। अगर मान के चलिए अगर मेरा कमीशन अभी 10,000 रुपये आ रहे हैं, एक एवरेज मैं जोड़ता हूँ कि मेरा दिन भर में मेरे पास कस्टमर का अगर ट्रांजैक्शन निकालने की क्षमता ज़्यादा है, यानी कि मैं एक कस्टमर का 10,000 ही निकाल सकता हूँ, तो मुझे उस पर कमीशन 10,000 के मिलेंगे। लेकिन अब मेरा लिमिट कम कर दिया गया है, मैं अब 1000 ही रुपये किसी कस्टमर का निकाल सकता हूं, तो मुझे कमीशन 1000 रुपये के ही मिलेंगे, ना कि 10,000 के, जिससे मेरा कमीशन 10 गुना घट जाएगा। यानी कि जहां पे मुझे 10,000 रुपये मिलते थे वहां पे मुझे मात्र 1000 रुपये मिलेंगे। तो सोच सकते हैं कमीशन का कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। इतने कम अमाउंट पे कोई भी सीएसपी काम नहीं कर सकता है। और अभी के डेट में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप लोग अच्छा कमीशन पाना चाहते हैं और लेन देन अपने सेंटर पे अच्छा करना चाहते हैं, अलग से एक अच्छे एईपीएस की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरे पास जो मैं एईपीएस यूज़ करता हूँ, मुझे जो अच्छे एईपीएस लगे, जो अच्छी सर्विसेज देती है, कौन कौन एईपीएस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो पहला है फिनो पेमेंट बैंक का मैं एईपीएस यूज़ करता हूँ, दूसरा है स्पाइस मनी और तीसरा है रिली पे। इन 3 एईपीएस पे मैं काम करता हूँ। साथ ही साथ और भी बहुत सारे एईपीएस हैं जो अच्छा काम करते हैं। मुझे इन सभी में से
ये 3 AEPS मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप लोग भी इन AEPS पे काम करना चाहते हैं और अगर आप लोग भी चाहते हैं कोई AEPS अलग से लेना, आप लोग भी मुझसे जुड़ के ये AEPS ले सकते हैं। जिन लोगों को इन AEPS ID की आवश्यकता है उन लोगों को मैं नीचे में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम लिख के सबमिट करना है और मैं आपको कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा ये अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में।